ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। नेत्रों से इंद्रिय ज्ञान होता है, अपना ध्यान नहीं होता, और अपने ध्यान के बिना सुख की प्राप्ति नहीं है। इसलिए नेत्रों को बंद रखिए। अपना मुख अपनी ओर रखिए। सुख अपने में ही है, इसलिए बाहर देखना नहीं है। अपने सन्मुख रह कर ही सुख को भोगना है। सिर से पैरों तक मूर्त शरीर के बराबर हमारा अमूर्त शरीर है, वही हमारा स्वरूप है, और अपने स्वरूप में लीन रहने से ही हम सुखी रहते हैं। मूर्त पदार्थों के सन्मुख रहने से नहीं, क्योंकि मूर्त पदार्थ सुख स्वरूप नहीं है। रात्रि में भोजन पानी की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए रात्रि का समय अपने ध्यान के लिए नियत करें। दिन में बहिर्मुख रहकर हम अपने शरीर को क्षति पहुंचाते हैं, तो अपने शरीर की क्षति पूर्ति के लिए रात्रि में अंतर्मुख रहिए। रात्रि का समय अपने ध्यान के लिए और अल्प निद्रा के लिए नियत करिए। बाह्य जगत से रात्रि में जुड़ना योग्य नहीं है। रात्रि में आहार विहार करने वाले निशाचर कहलाते हैं। पशु पक्षी भी रात्रि में आहार विहार छोड़ देते हैं। हम तो मनुष्य हैं, तो रात्रि में आहार विहार नहीं करके अपने सन्मुख रहिए। जो भी कुछ हम बहिर्मुख रहकर दिन में कर्म का बंधन कर लेते हैं, तो रात्रि में अपने सन्मुख होकर उस कर्म बंधन को नष्ट करिए। बाहर रहना मूर्त जगत के आश्रित रहना है, भौतिक जगत के आश्रित रहना है, वह योग्य नहीं है। अंतर्मुख रहकर अपने आध्यात्मिक जगत के सन्मुख रहिए। अपना आध्यात्मिक जगत ही सुख रूप है, सुख का बना हुआ है, और वही वेदन करने योग्य है, उसी का वेदन होता है। मूर्त पदार्थों का मात्र शुष्क इंद्रिय ज्ञान होता है, वे सुख स्वभावी नहीं होने से उनका वेदन नहीं होता है।
आत्मवेत्ता बनिए, अपने अमूर्त शरीर के वेत्ता, और सदा स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। आनंद ही हमारी मांग है। हम स्वस्थ ही रहना चाहते हैं, और स्वस्थ रहने के लिए, आनंद में रहने के लिए किसी बाह्य पदार्थ की आवश्यकता नहीं है। बाह्य पदार्थों का ग्रहण करके हम अस्वस्थ ही होते हैं, दुखी ही होते हैं। हम परमात्मा स्वरूप हैं। मूर्त पदार्थों के आश्रित रहना हमें शोभा नहीं देता है। अपने आश्रय से रहना वास्तव में शोभनीय है। उसी से हमारी शोभा होती है। हमारी मूर्त स्वानुभूति से ही उपलब्ध होती है, सुशोभित होती है, और वही नमन करने योग्य है। इसीलिए कहा है, नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित स्वभाव भावाय सर्व भावांतर छिदे। अपने को चेतना ही हमारा स्वभाव है, जो सारे बाह्य जगत से विभक्त रूप है, विमुक्ता रूप है। अपने सन्मुख रहना, जगत से विमुख रहना, इसी से हमारी शोभा है। सर्व बाह्य पदार्थों से विमुख रहना है, उसी से हम वंद्य होते हैं, अपने द्वारा ही वंद्य होते हैं। अपने को ही नमन करना है। नमः समय साराय, विश्व का सारभूत पदार्थ अपनी अमूर्त काया है, उसको नमन हो। स्वानुभूत्या चकासते, उसकी शोभा स्वानुभूति से होती है। चित स्वभाव भावाय, अपने को चेतना ही अपना स्वभाव है, उस रूप ही हमारी मूर्त है। अन्य सर्व भावों से विभक्त होने से सर्व भावांतर छिदे, अपने अलावा सर्व पदार्थों से विभक्त रहना है। चूंकि हम अंतरंग में अपने में परिपूर्ण हैं, सुख के लिए किसी पदार्थ की आवश्यकता नहीं है। यही हमारी पूर्णता है। जहाँ आवश्यकता है बाह्य पदार्थ की, वहाँ हम अपूर्ण होते हैं। अपनी पूर्णता को पहचान कर अपने सन्मुख ही रहिए। हमारी मांग सुख है, सो हमें अपने से मिल जाता है। बाह्य जगत की ओर बिल्कुल देखना नहीं है। इसी से ध्यान फलित होता है। अपने में विहार करते रहिए, अपने सन्मुख बने रहिए।
इसी से परमात्मा पद की प्राप्ति होती है। अविनाशी उत्तम सुख मिलता है। जन्म मरण की दुखद परंपरा से हम मुक्त होते हैं। अपने सन्मुख रहने से हम वीतराग रहते हैं। किसी बाह्य पदार्थ की इच्छा नहीं होती। चाह मिटी चिंता मिटी मनवा बेपरवा। को कछु न चाहिए वैसा हूँ कैसा। इसी से जीव जगत पूज्य होता है। आवश्यकता विहीन होना ही समझदारी है। वांटलेस होना और कमजोरी है तो भी कम से कम पदार्थों का अवलंबन लेना है। इसी से हमको कम से कम दुख मिलता है। जितने अधिक पदार्थों का अवलंबन उतना ही अधिक दुख है। मोही जगत ठीक इससे विपरीत मानता है। बहुत परिग्रह रखने को ही सुख मानता है और सुख हेतु प्रयत्न करता सुख जाता दूर है। दुख में पर का स्मरण नहीं करना है, क्योंकि पर के स्मरण से ही दुख की उत्पत्ति हुई है। पर का स्मरण नहीं करना है, अपना ही स्मरण कीजिए जो अनुभव रूप है। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे। भाव के अनंत दुख को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज शोक के निधान पाओ। अरे अपने ही गीत गाओ। लोक में भले ही आत्म प्रशंसा को अच्छा नहीं माना जाता है, पर मोक्ष मार्ग में तो पर निरपेक्ष आत्म प्रशंसा करना है। अपनी महिमा ग्रहण करना है। अपने को परमात्मा रूप अनुभव करना है और बाह्य जगत को हेय जानना है। उपादेय अपनो अप्पा वही तच्चम हेयम। अपना अमूर्त शरीर ग्राह्य है और से सर्व पदार्थ त्याज्य है। सकल जगत की ओर देखना ही नहीं है, उनके बारे में विचार नहीं करना है, उनका स्मरण नहीं करना है। अपने अनुभव में लीन रहना है। दिन दिन मोक्ष के नजदीक पहुंचना है, अर्थात अपने को कर्मों से रिक्त करते जाना है। मूर्त कर्मों के बंधन से मुक्त करते जाना है। उत्तरोत्तर स्वसन्मुखता का समय बढ़ाते जाना है। सर्व आरंभ परिग्रह से मुक्त रखने की भावना करिए, क्योंकि बहु आरंभ परिग्रह नारकेशु। बहुत आरंभ बहुत परिग्रह से ही जीव दुख को पाता है। साधक अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह वाला होता है और सिद्ध को कुछ भी आरंभ नहीं है, कुछ भी परिग्रह नहीं है।
अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। आत्मदर्शन कीजिए, वही एक उत्तम कार्य है। आत्मदर्शन बस एक को सुख हेतु तू जान, हे योगी नहीं और को निश्चय से पहचान। जगत में एक भी पदार्थ बाहर दर्शनीय नहीं है, सब कोरा भ्रम है। अपनी मूरत ही दर्शनीय है, अंतर्मुख होकर अपने सन्मुख रहना वही देव दर्शन है। अपना देव नियम से कई मंदिरों में, तीर्थों में या आसमान में नहीं है, कहीं लोकव्यापी नहीं है। अपना देव स्वानुभव गम्य है, जो अपने प्राप्त मूर्त शरीर के बराबर है। आत्म ही है देव निरंजन, आत्म ही सदगुरु भाई। आत्म शास्त्र तीर्थ, आत्म ही सुखदाई। आत्म अर्थात अपने अमूर्त काया। आप ही आपका देव है, गुरु है, शास्त्र है और तीर्थ है। देव, शास्त्र, गुरु और तीर्थ के लिए बाहर नहीं देखना है। अपना रूप निहारो चेतन, जो अपने को ही चेतता है वही चेतन है। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। लाट के भाग पर आइए। अपने हाथों से अपना तिलक करिए, अपना ही अभिनंदन करिए। ललाट का भाग अपने हर भाग के सन्मुख होकर हम अपूर्व शांति को पाते हैं, जो मोही जगत के लिए अत्यंत दुर्लभ है, अप्राप्य है। धनिक वर्ग और राजा भी उसको नहीं पा सकते हैं, जो हम अपने सन्मुख होकर पाते हैं। अपने सन्मुख होना ही उच्च पदासीन होना है। बाहर का जगत जो आपको पद देता है वह उच्च नहीं है, वह पराधीन है और निम्न है। अपने सन्मुख होने से ही जीव उच्चासीन होता है, क्योंकि आप एक उच्च पदार्थ है। अपने पर आसीन होना वही उच्चासीन होना है। अपने ध्यान को अपने भ्रू मध्य पर लाइए। सन्मुख होने की महिमा अपार है, क्योंकि उससे सर्वोत्तम सुख मिलता है।
सर्व दुखों से मुक्ति मिलती है और परमात्मा पद मिलता है। दुर्गति गमन से हम बचते हैं, रोगों से बचते हैं, सदा सुखी रहते हैं। लोक में तो दूधो ना हो पूतो फलो, ऐसा ही आशीर्वाद मिलता है जिससे कहीं सुख नहीं है। अपने सन्मुख होकर अपने को सुखी होने का आशीर्वाद दीजिए। अन्य से आशीष की कामना नहीं करना है, न अन्य को आशीष देना है। स्वयं स्वयं को ही आशीष दे सकता है। अपने सन्मुख रहकर स्वयं स्वयं को सुख दे सकता है। सुख का आदान प्रदान संभव नहीं है। अपने ध्यान को अपने नेत्रों पर लाइए। नेत्र युगल। अपने नेत्र प्रदेशों को देखने के बजाय अनुभव के काम में लीजिए। वही उनका सदुपयोग है। अपने ध्यान को अपने दोनों कानों पर लाइए। इस काम को पूर्ण समर्पण के साथ करिए। पूरी तन्मयता से कीजिए, पूरे लगन से कीजिए, क्योंकि यह कार्य महान है, एक महान अनुष्ठान है, एक महान यज्ञ है। अपने उपयोग को अपने में धरना वही यज्ञ है। मोही जीव तो अग्नि में घी डालने को ही यज्ञ मानते हैं, सो योग्य नहीं है। कुछ मंत्र भी नहीं जपना है, क्योंकि अनुभव ही यथार्थ मंत्र है। अन्य मंत्र तंत्र बहुत हो, उनसे कुछ भी सिद्धि नहीं है। अपने ध्यान को अपनी नासिका पर लाइए। नासाग्र दृष्टिवंत बनिए। दृष्टि नाम इंद्रिय ज्ञान का नहीं है। नासिका के अग्रभाग के सन्मुख होना वही नासाग्र दृष्टि है। वह मूर्त नासिका के अग्र नहीं होना है। बंद नेत्रों से अपने नासिका रूप आत्म प्रदेशों के सन्मुख होना वही नासाग्र दृष्टि है। वही अपने आत्म प्रदेशों का दर्शन होने से आत्म दर्शन है, आभ्यंतर दृष्टि है। नासाग्र दृष्टिवंत हो, आभ्यंतर में देखे जो सुशरीर। शर्म जनक शर्म ना धरे, पिए न जननी क्षीर। अपने ध्यान को अपने मुख पर लाइए। दोनों होठ मिले हुए।
मुख के भीतर दंत पंक्ति, जिह्वा ऊपर तालु, भीतर कंठ का भाग, पूरे मुखमंडल को लक्ष्य में लीजिए। हमारे अमूर्त शरीर का ये मुखमंडल का भाग अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुखमंडल से ही लोक में किसी की पहचान होती है। हमें अपने अमूर्त मुखमंडल से अपनी पहचान करना है। इसलिए बारंबार अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। इसी में अपनापन धारण कीजिए। धड़ का भाग, दोनों भुजाएं, दोनों पैर, अपने चरण कमल, अपने ही चरण चंचरीक बनिए। अपने ही चरणों का स्पर्श करिए। अपने सर्वांग मूर्ति को मन ही मन नमन करिए। मेरा मुझको नमन है। अंतर हृदय से ही अपने को नमन करिए। मेरा मुझको नमन है और अन्य किसी की ओर नहीं झुकना है, तो अन्य किसी को नमन नहीं है। इस प्रकार अपने स्वाभिमान की रक्षा कीजिए। पामर नहीं रहना है। आप पावन हैं, पवित्र हैं, तो अपनी पवित्रता को कायम रखिए। स्वानुभव रूप रहना ही अपनी पवित्रता है। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।